अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज कहानी सुने। और आपको कौन सी कहानी सुननी है? हाँ, आपको किसी ने बताया कि मैं चूहे वाली? अरे मैंने बताया था। और इस चूहे का नाम है ओवेन, ठीक है? मेरा नाम क्या है? चीकू। पता है, मैं आपको ना कुछ बताने वाला हूँ। जी बताइए। पूछे? बताएं ना, क्या बताने वाले हैं आप? आपको पता है जब मैं छोटा सा था तो ना, जब छोटे से थे आप क्या इससे भी ज्यादा छोटे थे? क्या मैं इससे छोटे नहीं हो सकता? क्या मैं बड़ा हूँ? सॉरी 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 भाई, सॉरी, ये तो खफा हो गए। जी बताइए, क्या बताना चाह रहे थे आप? मैं ना छोटा सा गया। सब भुला दिया आपने मुझे। ओहो, अच्छा ठहरे, मैं बताती हूँ आपको। जब आप छोटे थे तो आपका कोई फेवरेट खिलौना था या किताब थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी? हाँ, ये तो है। आपको कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे अपने 3 बच्चे हैं, तो ये सब पता होना चाहिए ना मुझे। हाँ, ये तो है। तो बताएं बताएं बताएं। अच्छा, कहानी सुनाऊं आपको चीकू? कहानी? हाँ सुनाएं, चलिए ठीक है। आप सब सुनेंगे? चलें, हम कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? ये कहानी है ओवेन के बारे में, जो एक चूहा है, ठीक है? ओवेन के पास पीले रंग का एक मुलायम कंबल था, जिसका नाम ओवेन ने फजी रखा था। फजी ओवेन के पास उस वक्त से था जब से ओवेन एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा था। ओवेन को फजी बहुत अच्छा लगता था। आपके पास ऐसा कोई कंबल या कोई खिलौना है जो आप साथ रखते हैं अपने? जी पूछे तो पूछे। मेरे पास एक डॉली है। डॉली। और डॉली का नाम क्या है? डॉली का नाम दीना तो नहीं है? बिल्कुल आपकी तरह होगी डॉली। नहीं, मुझे लगता है आपकी डॉली बिल्कुल आपकी तरह है। जी चीकू, हर दिन नाम बदलती है डॉली। आप क्या कह रहे थे चीकू? मुझसे पूछे ना, मेरे पास भी है। आपके पास क्या है? मेरे पास एक छोटा सा तकिया है। तकिया? यानी कि आप बेड में जब सोते हैं रात को तकिया साथ रखते हैं? हाँ। चले कहानी सुनते हैं। ओवेन फजी को हर वक्त अपने साथ रखता था। सोते जागते, खाते पीते, खेलते, ऊपर नीचे, हर जगह फजी ओवेन के साथ रहता था। ओवेन कभी भी फजी को अपने आप से जुदा नहीं करता था। फजी को वो सब कुछ अच्छा लगता था जो ओवेन को अच्छा लगता था। मौसमी का रस, चॉकलेट दूध, आइसक्रीम, मक्खन टोस्ट और केक, गरज सब कुछ, क्योंकि ओवेन जो कुछ खाता था फजी पर उसके धब्बे लग जाते थे। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। हाँ भाई, बाद में आपको हम केक खिलाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ। एक दिन पड़ोस की खाला ने ओवेन के अम्मी अब्बा से कहा, मेरा ख्याल है कि ओवेन अब बड़ा हो चुका है, इसे अब हर वक्त इस कंबल के साथ नहीं खेलना चाहिए। ओवेन के अम्मी अब्बू बोले, हमें क्या करना चाहिए? इस पर पड़ोस की खाला ने पूछा, क्या आपने कंबल वाली परी के बारे में नहीं सुना? ओवेन के अम्मी अब्बू ने कंबल वाली परी के बारे में नहीं सुना हुआ था। तब खाला पड़ोसन ने उन्हें कंबल वाली परी के बारे में सब कुछ बता दिया। रात को ओवेन के अम्मी अब्बू ने ओवेन से कहा, अगर तुम फजी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओ तो आधी रात को एक कंबल वाली परी आएगी और तकिए के नीचे से फजी को निकालकर उसके बदले में एक बहुत ही शानदार सा तोहफा, जो बड़े बच्चों के लिए होता है, रख जाएगी। और जब सुबह तुम उठोगे तो तकिए के नीचे फजी के बजाय तुम्हें वो तोहफा मिलेगा। ओवेन ने उस रात फजी को अपने कपड़ों में छुपा लिया और मजे से सो गया। सुबह को ओवेन अम्मी अब्बू के पास गया और बोला, कंबल वाली परी तो नहीं आई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अम्मी हैरान होकर बोली। मुझे हैरत नहीं हुई, अब्बू ने ओवेन के कपड़ों में छुपे हुए फजी को देखते हुए कहा। अम्मी और अब्बू चाहते थे कि ओवेन किसी भी तरह फजी का पीछा छोड़ दें। एक दिन अम्मी ने ओवेन से बोला, फजी गंदा हो गया है, फजी फट गया है और अब उसमें से बदबू आने लगी है। अब्बू ने भी गुस्से से कहा। नहीं, ओवेन ने फजी को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, फजी बिल्कुल ठीक है। और फजी ठीक था। ओवेन जब चाहता फजी को अपने कमर से बांधकर सुपरमैन बन जाता और मजे से खेलता।
और जब चाहता फजी में छुप जाता और फिर अम्मी अबू को नजर ना आता। ओवेन फजी के बगैर ना ही दांतों की डॉक्टर के पास जाता, ना ही बाल कटवाता और ना ही नाखून। फिर एक दिन खाला पड़ोसन ओवेन के अम्मी अबू से बोली, आंटी जी ये खाला पड़ोसन बार बार क्यों आ जाती हैं? बहुत तंग करती हैं, है ना? हाँ ना, इस तरह वो दूसरों के मामलों में क्यों बोलती हैं? है ना, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। ये तो गलत बात होती है ना। क्या आप लोग ओवेन को हमेशा बच्चा बना के रखेंगे? मेरे ख्याल में आपको सिरके वाली तरकीब के बारे में तो मालूम होगा। सिरका क्या होता है? विनेगर। ठीक। लेकिन ओवेन के अम्मी अब्बू को सिरके वाली तरकीब के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। तब खाला पड़ोसन ने उन्हें सिरके वाली तरकीब के बारे में सब कुछ बता दिया। भाई ये बार बार चीजें सिखाती रहती हैं खाला पड़ोसन। अच्छा एक बात मुझे बताएं ना आंटी, जी ये हमको क्या दूसरों के मामलों में बोलना चाहिए? नहीं, दूसरों के मामलों में नहीं बोलना चाहिए ना। अपने घर का मामला घर में ही सॉर्ट आउट होना चाहिए ना। और दूसरों की टो में भी नहीं रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल। अच्छा, और फिर उसी दिन ओवेन के अब्बू ने फजी का वो कोना जिससे ओवेन पकड़ता था बदबूदार सिरके में डुबो दिया। जब ओवेन ने फजी को उठाया तो उसमें से सिरके की बदबू आ रही थी। ओवेन ने फजी को सूंघा और फिर जिस कोने से बदबू नहीं आ रही थी वहीं से पकड़ लिया और फिर फजी को घास पर रगड़ने लगा और जिस कोने से बदबू आ रही थी उसे घास में दबा दिया। थोड़ी देर बाद निकाला और सूंघने लगा और कहा, फजी फिर से बिल्कुल नया का नया हो गया है। और फिर ओवेन फजी से खेलने लगा। ओवेन अब बड़ा हो रहा था और फजी वैसा ही छोटे का छोटा था, लेकिन ओवेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फजी से उसी तरह खेलता, नहाते हुए, टीवी देखते हुए और रात को भी फजी के साथ सोता। दोनों एक साथ साथ रहते थे। फिर ऐसा हुआ कि ओवेन के स्कूल जाने वाले दिन करीब आए। अम्मी अब्बू परेशानी से बोले, अब हमें क्या करना चाहिए? ओवेन का स्कूल शुरू होने वाला है। जाहिर है ओवेन अब अपने कंबल को स्कूल तो नहीं लेके जा सकता ना साथ। आप डॉली स्कूल ले जाती हैं? नहीं ना। आप तकिया लेके जाती हैं स्कूल? नहीं ना। ओवेन अभी तक स्कूल नहीं जाता था। हाँ नहीं तो अब वो बड़ा हो रहा था ना, तो उसके स्कूल जाने के दिन शुरू हो गए, करीब आ गए। तो अब अम्मी अब्बू बहुत परेशान हुए कि भाई अब हम क्या करें, फजी के बारे में क्या करें? ये स्कूल लेके जाएगा तो अजीब लगेगा ना। सुने ना, आप देख लें अब क्या होता है। हाँ, अम्मी अब्बू ने कहा कि हम क्या करें। खाला पड़ोसन जवाब देते हुए बोली, क्या आपको मना करने के बारे में नहीं पता क्या? लेकिन अम्मी अब्बू को नहीं पता था। तब खाला पड़ोसन ने ओवेन के अम्मी अब्बू को मना करने के बारे में बताया और फिर जब ओवेन के अम्मी अब्बू ने उससे फजी मांगा तो ओवेन ने साफ साफ कह दिया, नहीं, मैं फजी के बगैर स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम फजी के बगैर ही स्कूल जाओगे, ओवेन के अम्मी अब्बू ने गुस्से से कहा। ओवेन ने अपना चेहरा फजी कंबल के अंदर छुपाया और जोर जोर से रोने लगा। बेचारा, देखा उसका दिल टूट गया ना। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आराम से समझाना चाहिए। आंटी एक बात बताएं ना, फजी को तो स्कूल नहीं ले जा सकता। ले तो नहीं जा सकता, नहीं लेके नहीं जा सकता, लेकिन ओवेन से आराम से बात करते, उसको समझाते तो वो रोता तो नहीं ना, बेचारा। जब ओवेन चुप ना हुआ तो अम्मी को ओवेन पर तरस आ गया और अम्मी बोली, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बू ने भी प्यार से बोला और फिर ओवेन की अम्मी को एक शानदार ख्याल आया। ओवेन की अम्मी ने फजी को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन टुकड़ों को सीकर बहुत सारे छोटे छोटे रुमाल बना दिए और फिर बहुत सारे छोटे छोटे फजी हाथों में उठा के ओवेन और अम्मी ने खुशी खुशी से गाना गाया, काटो काटो काटो, सियो सियो सियो, आंखें साफ करो, खेलो खेलो खेलो, खूब मजे करो। अब ओवेन के पास एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे फजी थे और वो जहां जाता उसके साथ फजी रहता। एक छोटा सा फजी हमेशा उसके साथ रहता, तो कंबल भी नहीं रहा, छोटे छोटे फजी बन गए और वो ओवेन को भी प्रॉब्लम नहीं हुई उसके साथ, है ना। स्कूल भी लेके जा सकता है, रुमाल स्कूल भी लेके जा सकता है, पॉकेट में रख सकता है ना। ओवेन भी खुश है अब।
और अब खाला पड़ोसन भी ओवेन को कुछ नहीं कह सकती, ये तो सबसे अच्छी बात है ना? देखो मसला हल हो गया ना। हाँ ना। और कैसे हल हुआ? एक साथ मिलजुल के अम्मी ने और ओवेन ने एक तरकीब बनाई और उसमें से हल निकला, है ना? खाला पड़ोसन बीच में नहीं आया। भाई मुझे ये खाला पड़ोसन तो अच्छी नहीं लगी, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना किसी के साथ। तो आपको कहानी अच्छी लगी? जी। और आपने क्या सीखा इस कहानी से? कि अपनी बात मानो। यानी मैं बताऊं जी बताएं। भाई इस कहानी से ना मैंने ये सीखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो हमको उसको इस तरह से हल करना चाहिए कि किसी का भी दिल ना टूटे बिल्कुल। और सब खुश रहे। लेकिन इसके साथ साथ हमें जिद भी नहीं करनी चाहिए और बड़ों की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, है ना? यानी कि एक दूसरे का की बातें सुननी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और भाई खाला पड़ोसन को तो दूर ही रखें आप, है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है।